नई सरकार का गठन हो रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा इंतजार और करना होगा। शाम 4 बजे नई सरकार का गठन होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में नई सरकार के नए चेहरे के साथ साथ कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। शिवराज सिंह चौहान जो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रह रहे हैं, जिनके बयान सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो कैसे अपने समर्थकों के बीच पहुंचे और उनके समर्थकों ने उन्हें जोरदार विदाई दी है, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद की ये तस्वीरें हैं। शिवराज सिंह चौहान जब निकल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जब अपने समर्थकों के बीच में पहुंचे तो उन्हें समर्थकों ने घेर लिया और शिवराज सिंह के नाम के नारे जो हैं वो लगने शुरू हो गए। आप देखिए, जब वो गाड़ी में बैठ रहे हैं तब भी उन्हें समर्थक घेरे हुए हैं और उनके नाम को लेकर नारेबाजी की जा रही है, यानी कि जबरदस्त हुजूम उनके समर्थकों का उमड़ा हुआ है। देखिए, आखिरी वक्त तक ये कोशिश की जाती रही, आखिरी वक्त तक ये गुंजाइश समझी गई कि शिवराज सिंह चौहान को क्या एक बार फिर पार्टी मौका देगी, लेकिन इस बार चेहरा बदला गया, नेतृत्व बदला गया, इस बार नए चेहरे को मौका दिया गया और तभी से शिवराज सिंह चौहान के बयानों ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। कभी वो प्रदेश की जनता को राम राम कहते हुए नजर आए, कभी वो कहते आए कि मर जाऊंगा लेकिन कुछ मांगूंगा नहीं, दिल्ली नहीं जाऊंगा, कभी वो विदाई की बात करते हुए नजर आए और अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें शिवराज सिंह चौहान अपने समर्थकों के बीच में मौजूद हैं और ये समर्थक उन्हें जबरदस्त विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे संदेश क्या जा रहा है? क्या शिवराज सिंह चौहान कोई मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या ये आखिरी मोमेंट है उनके मध्य प्रदेश की सियासत में जिसे वो पूरी तरीके से जीना चाहते हैं, अपने समर्थकों को भी एहसास कराना चाहते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे? पहले आप सुनिए जरा क्या कुछ हुआ उस वक्त जब शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच में पहुंचे। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो शिवराज सिंह चौहान अब देखिए मुख्यमंत्री तो नहीं बने हैं, लेकिन नए मुख्यमंत्री से ज्यादा सुर्खियां बटोरते हुए तो नजर आ रहे हैं। चर्चाओं में जरूर शिवराज सिंह चौहान इस वक्त नजर आ रहे हैं, कभी अपने बयानों को लेकर और कभी इन तस्वीरों को लेकर जिसमें वो अपने समर्थकों के बीच में मौजूद हैं, लोगों के बीच में मौजूद हैं और कैसे उनका वहां मौजूद लोग स्वागत कर रहे हैं, कैसे नारेबाजी करने के साथ ही हौसला अफजाई की जा रही है, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। तस्वीरों को देखकर आप शिवराज सिंह चौहान के कद का भी अंदाजा लगा सकते हैं और उनका कितना प्रभाव है मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में, उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं, मेरे साथ है समीर चौगावकर वरिष्ठ पत्रकार, आरती टिक्कू जी वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, ये तस्वीरें देखकर आपके जहन में क्या सबसे पहले संदेश सामने आ रहा है? ये क्या बता रही है ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजनीति में? देखिए, सबसे पहली और सबसे आसान अगर इसकी समझ कहें तो वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नया युग शुरू हो गया। शिवराज सिंह चौहान अब पुराने युग के प्रतीक हैं और कई बार वो भावावेश में कई बातें बोल रहे हैं, कई बातें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके पीछे एक बड़ा वर्ग खड़ा है जो उनसे कहीं भावनात्मक जुड़ा होगा, कुछ लोग उनके काम से जुड़े होंगे, कुछ लोगों को उन्होंने मदद की होगी, कुछ लोगों को खड़ा किया होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिनको उस वक्त पार्टी ने एक तरह से कहें कि बड़ा अवसर दिया जब शायद कई और दावेदार थे, जब ये कहा जा रहा था क्या शिवराज जी को ये देना 2005 में उचित है। तो मुझे लगता है कि अब शिवराज जी को भी समझना चाहिए कि अब एक नया चेहरा दिया जा रहा है। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो आप बोलते हैं ना, मुझे तुरंत याद आ गए कल्याण सिंह जी बहुत अप्रिय स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए थे और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यही कहा था, जस की तस धर दीनी चदरिया, और उसके बाद उन्होंने दिखाते हुए कहा कि कोई दाग मेरे ऊपर नहीं। मुझे लगता है शिवराज जी बड़े नेता हैं, बहुत शानदार काम किया है,
देश की कृषि अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश कैसे चमक रहा है, उसके वो अग्रणी हैं। उन्हें इस सब से बचना चाहिए। जैसे वो उन्होंने ये वाला जो बयान दिया था वो पुराने संदर्भ में दिया कि जब मुझसे पहले लोगों ने पूछा था कि आप दिल्ली क्यों नहीं जाते, जब मुख्यमंत्री पद की चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैंने तभी कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, और बाद में उन्होंने जोड़ा कि अपने लिए क्या मांगना, अपने लिए मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। तो ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन बार बार इस तरह की टिप्पणी कहीं न कहीं आपके मन की पीड़ा को दिखाती है। और अगर आप मुख्यमंत्री पद को लेकर इतना पीड़ित हैं तो फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, शिवराज जी को ये बात समझनी चाहिए। भविष्य की राजनीति के नेता वो हो सकते हैं, बहुत बड़ी गुंजाइश है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता में है और नरेंद्र मोदी के नाम पर 2024 में से जिस तरह आती हुई दिख रही है, उसमें गुंजाइश बहुत है। समीर जी, बार बार शिवराज सिंह चौहान का दर्द झलकना, अपने समर्थकों के बीच में जाना, नारेबाजी होना, अब आगे शिवराज का क्या होगा? और इन तस्वीरों को देखकर भी क्या पार्टी को ये तय करना है कि बड़े कद के नेता हैं, उन्हें सम्मानजनक स्थिति तो देनी होगी, सम्मानजनक पद तो देना होगा अगर केंद्र में भी लेके आना है तो? निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान को कोई ना कोई जिम्मेदारी केंद्र के अंदर मिलेगी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बड़े नेता रहे, 18 साल 17 साल मुख्यमंत्री जरूर है, उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो उनका प्रदेश के अंदर एक बड़ी भूमिका रही थी। 91 में वो बुधनी से, 90 में विधायक चुने गए थे, 91 में वो विदिशा से सांसद चुने गए थे, उसके बाद फिर सांसद चुने गए, फिर विधायक बने, 18 साल मुख्यमंत्री रहे। तो प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा कद रहा है, संगठन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें केंद्रीय नेतृत्व उन्हें अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में देखना चाहता है। देखिए, अभी वो विधायक जरूर है, उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश नहीं छोड़ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो विधायक है तो प्रदेश की विधानसभा में जरूर जाएंगे। क्या अब उनके अंदर प्रदेश के अंदर कोई भूमिका होगी? क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या लोकसभा चुनाव तक उन्हें कहा जाएगा कि आपको प्रचार करना है, आपकी लोकप्रियता मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा है तो आप प्रचार कीजिए, 29 को 29 सीटें जीतने का प्रबंध कीजिए, आप खुद लोकसभा चुनाव लड़िए, उसके बाद दिल्ली आइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल वर्तमान में तत्काल शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली नहीं बुलाया जाएगा। उन्हें मध्य प्रदेश में रखकर सरकार का सहयोग करने के साथ साथ उन्हें संगठन की मजबूती करने और 29 लोकसभा सीटों पे फोकस करने के लिए कहा जाएगा। और वो खुद भी लोकसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे, ये लगभग तय। हो सकता है वो विदिशा से लड़े या भोपाल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी उनकी योग्यता का और उनके संगठन की क्षमता का और उनकी लोकप्रियता का मध्य प्रदेश में पूरा इस्तेमाल करेगी। फिलहाल उन्हें तत्काल दिल्ली लाने से मुझे लग रहा है पार्टी बचेगी। 2024 के चुनाव के बाद वो दिल्ली जरूर आएंगे, ये तय है। फिर वो लोकसभा के सांसद बनकर आते हैं या राज्यसभा से आते हैं या पार्टी उन्हें कोई संगठन में जिम्मेदारी देती है, मुझे ऐसा लगता है पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाएगी और सांसद के रूप में दिल्ली लाकर अगले केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री उन्हें जगह दे सकते हैं या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का आगे क्या होगा आरती जी, ये तो पार्टी को तय करना है। जितना बड़ा सवाल ये है कि वो दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे, अब पार्टी उन्हें कैसे एडजस्ट करेगी, उतना ही बड़ा सवाल ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान के दिल में क्या चल रहा है, वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, वो बहनों के बीच में पहुंच रहे हैं तो वो भावुक क्यों हो जा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, भावुक तो इसीलिए हो रहे हैं कि वो इतनी बड़ी जीत लाने के बावजूद वो मुख्यमंत्री नहीं है। कहीं ना कहीं ये ज़रूर उनको इससे पीड़ा हुई है और ये भी वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि वो मांगने वाली वो उस तरह की राजनीति आज तक उन्होंने नहीं की है। जब वो चुने गए थे तब वो 40s में रहे होंगे, आज 64 साल के हैं। लगभग उन्होंने बहुत लंबे समय तक राजनीति और सत्ता दोनों को एंजॉय किया है। तो मुझे लगता है पीड़ा तो होगी। इनफैक्ट जैसे समीर जी ने भी बोला और हर्षवर्धन जी ने भी बोला कि उनके समर्थक जो है उन लोगों ने काफ़ी उनकी मदद भी की होगी और मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत लोगों का उन्होंने भला भी किया होगा। उनके साथ बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई है, लाडली बहना स्कीम बहुत पॉपुलर हुई और उस जीत के बाद कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन चूँकि वो सिर्फ 64 साल के हैं और राजनीति में 64 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, मुझे लगता है कि उनको आने वाले समय में ज़रूर कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। वो राज्य के स्तर पे हो या वो केंद्र के स्तर पे हो वो अलग बात है, लेकिन ये निश्चित है कि वो ज़रूर एक बड़ी जिम्मेवारी संभालेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा हम लोगों को इस पर कुरेदना चाहिए, क्योंकि शिवराज जी के मन में या किसी के मन में भी हो सकता है जब आप सत्ता में इतने लंबे समय तक हो, उसके बाद ज़रूर है, ये तो लॉजिकल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको दुख तो होगा ही कि आपको कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगता है इसमें प्रशंसा का भी एक कारण है कि शिवराज जी ने बेशक अपनी पीड़ा को एक्सप्रेस किया है,
लेकिन उन्होंने ऐसा कोई माहौल क्रिएट नहीं किया, ऐसा कुछ किया नहीं कि जो नेक्स्ट जनरेशन मोहन यादव जी को जो कुर्सी पे बिठाया गया उसमें कोई बाधा डाली हो, या ऐसा कोई भी प्रयत्न किया हो कि पार्टी टूट जाए, संगठन टूट जाए, या संगठन में लोग नाराज़ हो जाएंगे। मुझे लगता है संगठन उनके साथ अभी भी है और आने वाले समय में उनको एक जिम्मेवारी मिलेगी। अच्छा देवेंद्र, ऐसा तो नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान राजनीति में बहुत नए हैं, बड़ा राजनीतिक करियर उनका रहा है, वो अच्छे से जानते हैं कि पब्लिक के बीच में कब क्या बोलना है और क्या बात से क्या संदेश जाएगा। उन सब के बावजूद जब बार बार ऐसी चीज़ों को शिवराज सिंह चौहान रिपीट करेंगे तो क्या ये उनके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगी? और बैकग्राउंड की बात करें अगर प्राची, और ये अनुमान नहीं, ये जो फैक्ट है उसको अगर देखें तो उसमें शिवराज सिंह चौहान को ऐसा लगता है, उनके कैंप के लोगों से अगर आप बातचीत करें तो इस बात की जानकारी साफ साफ मिलती थी। उनको ऐसा लगता है कि पिछले 3.5 साल में जानबूझकर उनके खिलाफ एक माहौल पार्टी के भीतर बनाया गया, और उसके पीछे वो लोग तर्क ये देते हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान उसके पहले इतने पॉपुलर थे तो 3.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि बार बार एक नैरेटिव सा गढ़ दिया गया कि पार्टी को तो लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन शिवराज सिंह चौहान को नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इसके पीछे वो वजह मान रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान के लोग ये इस बात को कहते हैं कि पार्टी के भीतर से ही वो हवा उड़ाई गई और इस नैरेटिव को बल दिया गया। अब इस प्रकार के बैकग्राउंड के बाद आपने देखा कि जब उनका प्रोजेक्शन नहीं हुआ तो शुरू में जो 2-3 उनके बयान ऐसे आए जिससे ये लगा कि ये पार्टी का चुनावी माहौल ख़राब कर रहे हैं, कुछ उस तरह के बयान इन्होंने देना शुरू कर दिया था। फिर से पार्टी का संदेश गया और उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी और 160 से ज़्यादा रैलियां की, शानदार सफलता पार्टी को हासिल हुई। तब उनको ये एहसास हुआ कि शायद एक बार फिर से उनको मौका मिल जाए। भले ही उनके चेहरे पे पार्टी चुनाव में नहीं गई थी, सामूहिक नेतृत्व पे गई थी, उनको सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी कि संघ के लोग उनको बैक करेंगे, जो जबकि हकीकत में ये हुआ कि संघ इस मामले में पूरी तरह से न्यूट्रल था। अगर शिवराज सिंह चौहान को बनाए रखना है संघ को ऐतराज़ नहीं था, अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाना है संघ को ऐतराज़ नहीं था, और वहाँ से उनकी समस्याएं शुरू हुई। चुनावी नतीजों के बाद जिस प्रकार का उन्होंने प्रोजेक्शन करना शुरू किया, बीजेपी के संगठन ने इसे बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं लिया। पार्टी का ये मानना था कि ये पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव करके एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक बयानों को अगर देखें आप तो प्राची, बीजेपी की जो सांगठनिक सोच होती है ऐसे बयानों को बिल्कुल भी हेल्दी रूप में नहीं लिया जाता है, और इस केस में भी नहीं लिया गया है। कल के उनके इस बयान के बारे में भी जब हमने पार्टी को खंगाला कि पार्टी से कैसे देख रही है तो अच्छा रिएक्शन नहीं आया। तो आप समझ सकती हैं कि अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान तो आगे उनको लेकर पार्टी संगठन की क्या सोच रहेगी। रह गई बात प्रदेश में जिम्मेदारी की संगठन की, तो वो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि आपने ओबीसी फेस दे दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वहाँ पे आप फॉरवर्ड को ही संगठन की कमान देंगे। दिल्ली में ऑलरेडी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं, तो उनके लिए एक ही जगह बच जाती है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, इसके अलावा पार्टी का महासचिव वगैरह इन सब चीज़ों को तो बनाया नहीं जाएगा। तो उस माहौल में आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कल को लोकसभा चुनाव लड़ा के आपको केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया जाए, अगर पीएम मोदी फिर से बनते हैं, बीजेपी फिर से जीतती है, तो वो एक संभावना ज़रूर थी। ऐसे बयान उसको डैमेज कर रहे हैं। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। ये